नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा पर। और आज हम जो है कि नदी के बारे में हम बात करेंगे और जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं भाई गंगा नदी के बारे में। यानी आज हम गंगा ड्रेनेज सिस्टम पर बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम जो लेक्चर जो हमारा था जिसमें कि हम लोग जो है कि भाई सिंधु नदी तंत्र को कंप्लीट कर चुके थे, और आज हम जो है कि कंप्लीट करने वाले हैं आपके गंगा नदी तंत्र के बारे में। और ये भी हमारे हिमालय की ही नदियां हैं, यह भी एक हिमालय की ही नदी है। और सबसे मेन बात ये कहें कि जो गंगा नदी है ये भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो भाई इस नदी के बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि यह नदी किस प्रकार से कहां से निकलती है, कहां से बहना शुरू होती है, और इस सारे पॉइंट्स और वेट से हम देखते चलेंगे। और आज जो है कि हम गंगा नदी तंत्र के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, एक एक पॉइंट बारीकी के साथ आपको हम बताएंगे, और जिसमें कि आपको सारे पॉइंट्स जो है कि भाई क्लियर होने वाले हैं। आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, बस आप जो है कि साथ में बने रहिए। और आप जल्दी से भाई जितने भी हैं लाइव क्लासेस के अकॉर्डिंग लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप बने रहिए साथ में। और जितने भी आपके ग्रुप्स हैं तो हमारे व्हाट्सअप या जो भी इंस्टाग्राम एफबी वगैरह जहाँ भी आप पोस्ट करते हो, शेयर करना चाहते हैं भाई, तो सभी जगह आप शेयर कर दिए वीडियो, और लाइक करते रहिए साथ में, और वीडियो को शेयर करते रहिए। और जितने भी हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, जो बिल्कुल नए लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं या इस लेक्चर के अकॉर्डिंग बात चल रही है, तो जो हमारी लाइव क्लासेस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो भाई आप लोग जो है कि पूरी बेफिक्र हो जाइए, और बस आप जो है कि बस मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाना काम जो है कि हमारा है और आपका काम है पढ़ना। तो आपको केवल सफलता चाहिए और वो मेहनत करोगे तभी होनी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। यानी हमारा जो टॉपिक है गंगा नदी तंत्र, ठीक है भाई। गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा भाई रिवर सिस्टम है, ठीक है भाई। तो गंगा नदी तंत्र यानी कि गंगा रिवर सिस्टम की हम यहाँ बात करेंगे, यानी कि द गंगा सिस्टम या गंगा रिवर की बात करें तो भाई गंगा नदी जो है कि अपने आप में बहुत बड़ी नदी है। या हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि भाई ये गंगा है, केवल हमने बोल दिया कि भाई ये गंगा नदी है, तो इस प्रकार से हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी गंगा नदी कुछ इस प्रकार से बह रही है, ठीक है भाई। तो ये गंगा नदी है, और ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर आकर के ये गंगा ही बन जाए, ज़रूरी नहीं है कि भाई ये नदी यहाँ गंगा के नाम से ही जानी जाए, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट गंगा नहीं निकलती है, कहने का मतलब क्या है, जो गंगा नदी है ये डायरेक्ट गंगा नहीं बनती। तो एक स्थान पर आने के बाद इसे जो है कि गंगा के नाम से जाना जाता है, और वह स्थान आपका जो है कि भाई देवप्रयाग है, जहां पर आपकी भागीरथी और अलकनंदा ये दो नदियां जब आपस में आकर के देवप्रयाग में जाकर के मिलती हैं तो वहां बनती है आपकी गंगा नदी। और शुरुआत हम इस प्रकार से करेंगे जैसे कि भाई गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है, भाई गंगा नदी का उद्गम स्थान भाई निकलती कहाँ से है, उद्गम स्थल की अगर हम बात करते हैं, जो इसका भाई स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है भाई उत्तर काशी के निकट, यानी कि उत्तराखंड में उत्तर काशी के निकट जो है कि एक स्थान है आपका गंगोत्री। कहां से है, गंगोत्री। तो भाई उत्तर काशी के अंदर यानी उत्तराखंड में, तो जो आपका जो उत्तराखंड है, तो इस उत्तराखंड में आपका उत्तर काशी नामक एक स्थान है, और जहां पर एक हिमानी है आपकी भाई गौमुख हिमानी। क्या है, गौमुख हिमानी है। तो इस गौमुख हिमानी से निकलती है भागीरथी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी। कौन सी नदी निकलती है भाई, भागीरथी नदी जो है कि यहाँ से निकलती है। और देन इसके बाद में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो भाई बद्रीनाथ में, कहाँ पर हम बात करते हैं, बद्रीनाथ, ठीक है। एक स्थान है आपका
बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है भाई आपकी, और वो हम उसे कहते हैं भाई अलकनंदा। इसे हम क्या कहते हैं? अलकनंदा। और इस अलकनंदा से और भागीरथी और अलकनंदा, जब ये दोनों नदियां एक स्थान पर पहुंचती हैं जिसे हम कहते हैं भाई देवप्रयाग। मैं भी डायग्राम बना दूंगा तो आपके समझ में आ जाएगा भाई किस प्रकार से हम यहाँ पर इस पूरी चीज को फोकस करेंगे। ठीक है भाई। तो भाई देवप्रयाग में जाकर के ये जब दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं, यानी कि इस वाले स्थान को कहते, तो यहां से बनती है भाई गंगा नदी। अब यहां से गंगा के नाम से ये भारत में बह रही है। कहने का अर्थ है कि भाई यहाँ के बाद में ये नदी भारत के साथ, यानी कि गंगा के नाम से भारत में, यानी हरिद्वार के नाम से क्या है भाई? देवप्रयाग, जो हमारा हरिद्वार है। तो हरिद्वार के निकट पहाड़ियों के रास्ते से होकर के भाई मैदानी भागों में पहुंच जाती है, और इसी को हम कहते हैं गंगा नदी। और गंगा नदी जो है कि भाई भारत में ही नहीं, भारत की सबसे बड़ी नदी है, और जो लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो ये भाई 2525 किलोमीटर लंबी है। और सबसे अधिक लंबाई अगर हम बात करते हैं तो भाई भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है। कहाँ बहती है? उत्तर प्रदेश राज्य में ये बहने का काम करती है। अब फाइनली हम इसी प्रकार से नहीं हैं, यहाँ पर हमारी और भी कई सारी नदियाँ होंगी। यहाँ हमारी और भी कई सारी नदियां हैं, जैसे कि मैं यहाँ एक डायग्राम बना देता हूं भाई, तो आपको उस डायग्राम से आसानी होगी समझने में। ठीक है। तो ये एक रिवर है, ठीक है, और इसी रिवर के साथ साथ यहाँ से कुछ इस प्रकार से एक रिवर जाती है जिसे हम भाई धौली गंगा या विष्णु गंगा के नाम से जानते हैं। और इसी स्थान पर जो है कि भाई विष्णु गंगा, ये क्या है? हमारा विष्णु प्रयाग है। ये क्या बन गया? विष्णु प्रयाग। और यही कौन सा स्थान है हमारा? ये आपका बद्रीनाथ है। ये आपका बद्रीनाथ है। और जहां से भाई कौन सी नदी निकल रही है? अलकनंदा। ये कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी है। कौन सी नदी है? अलकनंदा। अब इसके बाद में जो ये वाली जो नदी है ये है आपकी धौली गंगा। कौन सी नदी है? धौली गंगा नदी है, जो कि भाई देवप्रयाग, विष्णु प्रयाग में जाकर के मिल जाती, किससे? अलकनंदा से। और इसके बाद जब हम और भी कई सारी चीजें होंगी तो यहाँ पर कुछ और नदियां हैं, जैसे कि यहाँ से भाई विष्णु प्रयाग से अलकनंदा जो है कि आगे की ओर बह रही है। अलकनंदा के नाम से ही बहेगी ये। ठीक है। किसके नाम से? अलकनंदा के नाम से ही बहेगी। और यहाँ पर केदारनाथ, ये क्या है? केदारनाथ। तो भाई केदारनाथ से एक रिवर निकलती है और वो इस प्रकार से यहां पर आकर के मिल जाती है, और जिसे हम कहते हैं रुद्रप्रयाग कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं भाई? रुद्रप्रयाग कहा जाता है। और इस नदी को हम नाम देते हैं मंदाकिनी। क्या नाम देते हैं? मंदाकिनी कहा जाता है। और इस स्थान को हम क्या कहेंगे? रुद्रप्रयाग। इस वाले स्थान को हम क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग कहा जाता है। अब एक स्थान और है, यानी कि ये, और यहां से भाई एक नदी निकलती है जिसे हम पिंडार नदी कहते हैं। ये कौन सी नदी है? पिंडार नदी। और इस स्थान को कहा जाता है कर्णप्रयाग। कहने का मतलब क्या है कि जहां पर अलकनंदा और पिंडार नदी, ये दोनों नदियां मिलती हैं, तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग कहते हैं। अभी यहां पर गंगा नहीं है, अभी यहां पर गंगा नदी नहीं आई है। समझ रहे हो ना आप सभी? अभी हम यहां पर गंगा नदी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गंगा नदी अभी यहां है ही नहीं। ठीक है। अब रुद्रप्रयाग के बाद फिर से अलकनंदा के नाम से ये बहती है। ठीक है। यहां पर भी ये अलकनंदा ही है। ये भी नदी क्या है? अलकनंदा नदी के नाम से ही बह रही है। अब इसके बाद भी जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो भाई एक स्थान पर हम पहुंच जाते हैं, और उस स्थान को कहते हैं भाई गंगोत्री। ये वाला जो स्थान है इसे हम कहते हैं गंगोत्री। और यहां से भाई इस प्रकार से निकलती है आपकी भागीरथी। कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी निकलती है। और वो भागीरथी नदी जो है कि भाई बहती हुई सीधी कहाँ मिल रही है? देवप्रयाग में।
कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में जाकर के मिल जाती है। और इसके साथ ही जब हम भिलांगना नदी, एक नदी है यहाँ आपकी जिसे हम भिलांगना कहते हैं, ठीक है भाई, इसे हम क्या कहते हैं? भिलांगना, जो कि भाई टिहरी बांध जो आपने सुना होगा, टिहरी, जो टिहरी नदी भी है, ठीक है। और ये कौन सी रिवर है? ये है आपकी भागीरथी, ये हमारी भागीरथी नदी है। और इस प्रकार से जब यहां बहती है तो इस वाले स्थान पर जब हम पहुंचते हैं भाई देवप्रयाग में, तो अब यहां से बनती है ये गंगा। अब ये भारत में बहेगी गंगा के नाम से। तो समझ में आया आप सभी के कि भाई किस प्रकार से गंगा नदी का उद्गम स्थल बना हुआ है, यानी कि ये हमारी गंगा नदी है। तो इस प्रकार से ये नदी भारत में बहने का काम करती है। तो भाई कितनी गंगाएं, कितनी नदियां यहां पर आकर के निकल गई? देखो भाई, अलकनंदा, मंदाकिनी, भिलांगना, भागीरथी, टिहरी, पिंडार, धौलीगंगा, तो ये सारी की सारी नदियां जो है कि भाई यहां आकर के मिल जाती हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक नदी और भी है भाई जिसे हम विष्णु गंगा कहते हैं, इसे हम लोग विष्णु गंगा के नाम से जानते हैं। और ये यहीं पर आकर के मिलती हैं, जो कि विष्णु प्रयाग के नाम से ही जानी जाएगी। तो यहाँ तक समझ में आया भाई आप सभी के? तो ये क्या है? ये आपकी गंगा नदी का उद्गम स्थल, मतलब इसका जो निर्माण हुआ है। कहने का मतलब ये है कि भाई जो गंगा नदी निकली है, हम तो कहते हैं कि गंगा का उद्गम स्थल कहाँ से है भाई? गंगोत्री से है। कहाँ से है? गंगोत्री से है। लेकिन गंगोत्री से निकली क्या है? भागीरथी निकली है। कौन सी नदी है? भागीरथी। और देवप्रयाग में जाकर के जब ये अलकनंदा के साथ मिलती है, तब जाकर के गंगा के नाम से भारत में बह रही है। तब ये नदी गंगा के नाम से भारत में बहने का काम कर रही है। समझ में आया? तो ये है आपकी गंगा नदी का उद्गम स्थल के बारे में, यानी कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के और जब ये भारत में प्रवेश करती है, एंट्री करेगी भारत में, तो हम इस स्थान पर यानी देवप्रयाग में पहुंच जाती है। तो इस देवप्रयाग में भाई ये कहाँ है? हरिद्वार में है। कहाँ पर बसा हुआ है? हरिद्वार में बसा हुआ है। और हरिद्वार में पहुंचने के बाद जब ये भाई हरिद्वार में पहुंचती है तो मैदानी भागों में पहुंच जाती है, और जो कि भाई प्रयाग में जाकर के यमुना नदी के साथ मिलती है। यानी कि किसके साथ मिलती है? यमुना के निकट, यानी यमुना नदी के साथ में मिल जाती है। और फिर यमुना के समानांतर बहती हुई, या गंगा नदी बहती है यमुना की सहायक, यमुना जो है गंगा की सहायक नदियों में से एक सबसे बड़ी नदी है, जो कि निरंतर बहने का काम करती है। यहां तक समझ में आया कि नहीं भाई? अब इतना मुझे बता दीजिए। देखिए मैंने आपको बताया ना भाई, अलकनंदा से जो है कि भाई बाएं तट पर मिलती है पिंडार नदी। कहाँ मिलती है? बाएं तट पर। क्योंकि भाई मैं अगर इस तरीके से हम लोग खड़े हैं तो हमारा लेफ्ट तो यही है ना, तो बाईं ओर पिंडार नदी मिल रही है इससे। और वो कहाँ मिल रही है? कर्णप्रयाग पर जाकर के मिल रही है। कहाँ मिल रही है? कर्णप्रयाग में जाकर के मिलती है। तो भाई आप लोगों की समझ में ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? अगर इतना समझ में आ गया है तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे और यहाँ मैं आपको पूरी तरीके से गंगा के बारे में बात करेंगे। हम शुरुआत केवल कहाँ से करेंगे भाई? स्ट्रक्चर के द्वारा ही, हम सारी मैपिंग के द्वारा ही पूरी नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। सारी रिवर्स जो है कि जितनी भी हमारी नदियां हैं, उन सभी नदियों को भाई हम इसी प्रकार से पढ़ने वाले हैं। सारी नदियों को हम ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है? समझ में आ गया ना सभी के? तो ये तो हो गया भाई आपका गंगा का स्टार्टिंग पॉइंट। अब गंगा जो है कि जब देवप्रयाग से आगे की ओर बहती है, देवप्रयाग से जब ये आगे की ओर बहेगी तो इसके साथ में कई सारी नदियां हैं जो मिलकर के बहती हैं। यहाँ हम इन्हें कह सकते हैं कि भाई जो गंगा नदी है, तो गंगा नदी जो है कि इतनी विशाल नदी है भारत की, जिसके साथ मिलकर के अनेक नदियां जो है कि इसके साथ मिलकर के बहती हैं। यानी इसी के जल के समानांतर बहते हुए अपने जल को प्रवाहित करती हैं। अब ये मेन चीज़ है भाई, नदियां कौन कौन सी हैं? या हम कह सकते हैं
कि भाई ये तो हो गया इसका उद्गम क्षेत्र। अब हम बात करते हैं गंगा का मैदानी प्रवाह क्षेत्र क्या है। जो गंगा नदी है किस प्रकार से बहने का काम करती है। और मैं जहां सारी नदियों पर हम चर्चा करेंगे भाई, एक एक पॉइंट जो है कि हम गंगा नदी के बारे में बात करेंगे, और जहां से कई सारे पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। प्रत्येक परीक्षाओं में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई गंगा नदी कहाँ से निकलती है, इसकी कुल लंबाई क्या है, किस स्थान पर से क्या कहा जाता है। तो ये कई सारे पॉइंट्स होंगे, वो हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है भाई, हाँ भाई, समझ में आ गया ना सभी के। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और जिसमें कि हम लोग बात करेंगे आपकी गंगा नदी के बारे में। देखिए भाई, सबसे पहला पॉइंट क्या है, अगर हमें गंगा नदी की बात करनी है तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या करेंगे, नदी बनाएंगे। और मैं गंगा को जो है कि डार्क कर देता हूं भाई, ठीक है, क्योंकि गंगा जो है कि यहां पर बड़ी नदी है। एक सेकंड है ना, रुक जाइए। हाँ भाई, आगे बढ़ेंगे हम लोग, और जिसमें कि हम लोग बात करते हैं आपके गंगा नदी तंत्र के बारे में, यानी कि गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, जिस प्रकार से हम उसके उद्गम स्थल की बात करेंगे, ठीक उसी प्रकार से भाई गंगा के यानी गंगा का मैदानी प्रवाह क्षेत्र, मैदानी प्रवाह क्षेत्र की बात कर रहे हैं भाई, कि मैदानों में गंगा नदी जो है कि मैदानों में किस प्रकार से और किन किन नदियों के साथ मिलकर के बहने का काम करती है। यानी कि अनेक सारी नदियां हैं, तो भाई किस प्रकार से कौन सी नदी है, किस नदी के साथ मिलकर के जो गंगा नदी है समानांतर बहते हुए आगे बढ़ती है। तो हम उसी पर बात करेंगे कि भाई जैसे कि हम शुरुआत में हम बात करते हैं, तो ये आपकी जो है कि भाई यमुना नदी है, ठीक है। और भाई इलाहाबाद में पहुंचने के बाद, जब ये इलाहाबाद में पहुंचती है तो भाई ये यहाँ से गंगा जो है कि इसमें गंगा से मिलती है। और इसी की सहायक नदियाँ जो हैं, जैसे कि हम बात करते हैं भाई टॉन्स नदी की बात करें, हम किसकी बात करें, टॉन्स नदी, तो ये इसका हिमालयी क्षेत्र है, ठीक है। कौन सा क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र की नदियां हैं। और इसी प्रकार से भाई हिंडन नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है, हिंडन कौन सी नदी है भाई, हिंडन यमुना की सहायक नदी है। हम किस नदी की बात कर रहे हैं, हिंडन नदी की बात कर रहे हैं, जो कि भाई यमुना की सहायक नदी है। और ये है आपकी गंगा, भाई यहां से ये गंगा है आपकी, ठीक है। और ये कौन सी नदी है, ये यमुना नदी है, ये यमुना नदी है, ये गंगा नदी है। अब यहां से आगे हम गंगा नदी की बात करेंगे भाई, ठीक है। ये गंगा नदी बह रही है, कुछ इस प्रकार से बहती है भाई गंगा नदी, ठीक है। ये हमारी गंगा नदी है और ये इस प्रकार से बह रही हुई और इसी प्रकार से समानांतर बहते हुए भाई कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। और वो नदियां कौन कौन सी हैं भाई, अब हम उन्हीं नदियों पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि भाई गंगा, तो गंगा में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है। कौन सी है, यमुना नदी जो है कि इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। और जब हम यमुना नदी तंत्र को पढ़ेंगे तो मैं वहां आपको यमुना नदी के बारे में डिस्कस करूंगा कि भाई यमुना नदी का जो तंत्र है, जो सिस्टम है, कौन कौन सी नदियां इसके साथ मिलकर के बहती हैं, तो हम यमुना नदी पर भी चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं भाई आपके गंगा नदी पर। तो भाई गंगा नदी में कुछ और गंगा नदियां हैं, जैसे कि भाई राम गंगा, तो ये नदी आपके गंगा के साथ मिलकर के बहती हुई है। और जो इसकी बाईं ओर की नदियां हैं, कैसी नदियां हैं, बाईं ओर की नदियां हैं। कैसी नदियां हैं, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, जो कि भाई राम गंगा है। अब इसी प्रकार से और भी कई सारी नदियां हैं जो कि भाई यहाँ से
इलाहाबाद के निकट में ही, जब हम इलाहाबाद की बात करते हैं तो इलाहाबाद से थोड़ा सा अलग हटके, यानी कि इस स्थान पर वाराणसी वाले स्थान से होते हुए जब हम आगे की ओर नदी जाती है तो इसे हम कहते हैं भाई वरुणा नदी। इसे वरुणा नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हम लोग इसे वरुणा नदी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जाना जाता है? वरुणा नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जान रहे हैं हम लोग? वरुणा नदी के नाम से जान रहे हैं। तो भाई ये हमारी वरुणा नदी है, जो कि इसकी बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। और ठीक इसके बाद में जब हम बात करते हैं भाई वाराणसी, ये स्थान कौन सा है? वाराणसी है। अब सेम इसके बाद में जब हम बात आगे की ओर बढ़ते हैं तो भाई गाजीपुर से होती हुई जाती है दो रेखाएं, तो ये इस प्रकार से चेंज हो जाती हैं। ये तो ये दो रेखाएं यानी कि दो नदियां हैं जो बिल्कुल अलग तरीके से गंगा के साथ में मिलकर के बह रही हैं। यानी कि ये वाला जो स्थान है भाई जौनपुर, इसे हम क्या कहते हैं? जौनपुर वाला क्षेत्र है। और जहां पर गोमती नदी, कौन सी नदी है? गोमती नदी। और ये वाली जो नदी है, इस नदी को हम कहते हैं सई नदी। कौन सी नदी है? सई नदी की हम बात कर रहे हैं, सई नदी। तो ये सई नदी है। और ये कहां से, यहां से कहां से भाई? गाजीपुर। कहां जाकर के मिलती है? गाजीपुर में जाकर के मिलती है। और वरुणा कहां मिलती है? वाराणसी में जाकर के मिलती है। वाराणसी में जाकर के कौन सी नदी मिल जाती है भाई? वरुणा नदी जो है कि इसमें मिल जाती है। यहां तक समझ में आया ना सभी के? भाई एक्चुअली देखिए क्या है, हम नदियां रिवर्स की बात कर रहे हैं तो भाई रिवर्स को हम तंत्र को इसी प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ये हमारी पूरी नदी है। क्योंकि हम पूरी गंगा को हम समझ रहे हैं तो हमें पूरी गंगा को समझना पड़ेगा भाई। पूरी गंगा रिवर को हम इसी प्रकार से बात करेंगे और डायग्राम जो है कि आपका ऐसे बनेगा। ठीक है भाई। अब इसकी गाजीपुर के बाद में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो भाई यहां पर एक स्थान पड़ता है आपका, और वो है भाई छपरा। ठीक है, कौन सा स्थान है? छपरा। तो भाई पटना की बात करें, हम लोग पटना की बात करते हैं भाई। ठीक है, पटना की बात करें, छपरा की बात करें तो अभी हम और भी आगे हम इसमें और भी कई सारी नदियां हैं जो यहां शामिल करेंगे। तो यहां से भाई एक नदी बहती है ये, और जो इसे हम क्या कहते हैं भाई? घाघरा नदी। इसे हम क्या कहते हैं? घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि भाई ये नदी है शारदा, तो जो कि घाघरा के साथ मिलकर के बह रही है, शारदा नदी है। और इसी प्रकार से भाई मापका नदी, मापका। तो अनेक सारी नदियां हैं जो कि इस प्रकार से बहती हैं। अब थोड़ा सा आगे जाके भाई पटना की हम बात करते हैं तो यहां से ये बहती है भाई आपकी गंडक। ये कौन सी नदी है? ये हमारी गंडक नदी है। ठीक है, ये हमारी गंडक नदी है, इस प्रकार से बह रही है, गंडक नदी हो गई। अब गंडक के बाद में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो भाई इसके बाद में बूढ़ी गंडक, कौन सी नदी आएगी? बूढ़ी गंडक। ठीक है, और इसी की सहायक नदी है बागमती। इसी की सहायक नदी है भाई बागमती। तो बागमती इसके साथ मिलकर के बह रही है। अब ये वाली जो नदी है तो ये आपकी भाई ब्रह्मपुत्र है। ये नदी कौन सी है? ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, और ये वाली जो नदी है जो कि भाई गंगा जो है कि भाई बांग्लादेश में जाती है, जिसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ये यहाँ पर भाई बांग्लादेश में जब पहुँच जाती है तो इसे हम मेघना, सॉरी बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये एक नदी और बनाती है मेघना। क्या बनाती है? मेघना नदी को दर्शाती है भाई यहाँ पर। अब इसके बाद में इस वाले क्षेत्र यानी पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है तो यहां से भाई निकलती है आपकी हुगली, और हुगली नदी के समानांतर बहते हुए महानदी, कौन सी नदी है? महानदी नहीं है, महानंदा। ठीक है भाई,
महानंदा नदी जो है कि अब हम किसकी बात करें, दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं ये। तो ये सारी की सारी नदियां कौन सी हैं, दाईं ओर से। और इसके बाद में जब हम बात करेंगे आपके सोन नदी के बारे में, तो भाई सोन नदी भी इसी प्रकार से बहती है और इसके समानांतर ही बहेगी। ठीक है, ये हमारी सोन नदी, ये हुगली नदी और ये महानंदा नदी है। समझ में आ रहा है ना सभी के। तो भाई ये सोन नदी है, ये हुगली नदी है, ये महानंदा है। अब हम इसके बाईं ओर से यानी कि दाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं उन सभी नदियों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहां से बता देता हूं भाई, ये नदी जा रही है आपकी सोन नदी, जो कि भाई कहां से मिलेगी, पटना में जाकर के मिल जाएगी। कहां मिल जाएगी, पटना में जाकर के मिलेगी। और ये इस प्रकार से एक नदी और अलग हो जाएगी यहां से, जिसे मैं अभी बता देता हूं ये कौन सी नदी है। तो अब इसके बाद में और भी कई सारी नदियां हैं जो कि भाई गंगा के साथ मिलकर के बह रही हैं, यानी कि गंगा के साथ मिलकर के और भी कई सारी नदियां होंगी जो इस प्रकार से निरंतर बहती रहेंगी, पूरी तरीके से बहती हैं भाई। एक सेकेंड भाई, है ना। चलिए, अब यहां से कुछ नदियां निकलती हैं भाई, बारामती नदी है, गाजीपुर में जाकर के प्रवेश कर जाती है भाई यहां से। और इसी के साथ साथ यहां पर भाई जब हम टॉन्स नदी की बात करेंगे तो ये भी टॉन्स नदी भी भाई यमुना के साथ, गंगा की सहायक नदी है टॉन्स। तो ये टॉन्स नदी भी इसके साथ मिलकर के बहती है। तो अब बन गया हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, जिसमें कि हम पूरी नदियों को कवर कर चुके हैं। अब एक एक करके हम इन सभी नदियों पर चर्चा करेंगे कि भाई कौन सी नदी कहां से है, कैसे क्या है। और इसके लिए भाई आप सब लोग पहले क्या करोगे, मैं आपको अब बता देता हूं भाई कि ये क्या है, ये आपके गंगा का मैदानी प्रवाह क्षेत्र है। जब गंगा मैदान में बह रही है, ठीक है, जब गंगा नदी मैदानों में बह रही है तो भाई ये उसका चित्र है। और ये क्या है, जब गंगा नदी अपने उद्गम स्थान से निकलती है, जब ये अपने उद्गम स्थान से निकल रही है तो ये भाई उसका डायग्राम है। समझ में आ गया। ये यहां पर सोम है, ठीक है भाई। अब आप लोग जो है कि इसे एक बार देख लीजिए और डायग्राम को कंप्लीट कर लीजिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, आपको आसानी होगी। और मैं इन सभी नदियों के बारे में टॉपिक बाय टॉपिक बात करेंगे, बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे। ठीक है भाई, आप इसे पहले नोट कर लीजिए एक बार, आप लोग इसे नोट कर लीजिए एक बार। और नोट करने के बाद जो भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो या जो भी नदी समझ में नहीं आ रही हो तो भाई आपसे मुझसे पूछ लें। मैंने जगह जगह पर आपको बताया भी है भाई, सोन नदी पटना के निकट जाकर के मिल जाती है, यमुना नदी इलाहाबाद में जाकर के मिल जाती है, वरुणा वाराणसी, गाजीपुर में भाई आपकी घाघरा सई नदी है, गोमती है, शारदा है, छपरा से निकलती है आपकी घाघरा नदी। ठीक है, छपरा के निकट गंगा में जाकर के मिलती है भाई घाघरा। ठीक है, और ये निकलती कहां से है, ये नदी निकलती कहां से है, आपके मिलाम हिमानी से निकलती है। कहां से निकलती है, घाघरा मिलाम हिमानी से निकलती है भाई। और छपरा के निकट जाकर के ये कहां पहुंच जाती है, आपके गंगा में जाकर के मिलती है। और ये भाई जैसे हम वरुणा के बारे में भी बात करें तो मैं इन सभी नदियों के बारे में आपको डिस्कस बता दूंगा कि भाई कौन सी नदी कहां से निकलती है, किस प्रकार से क्या काम करती है। ठीक है, चले भाई आगे हम बढ़ेंगे। हाँ भाई, समझ में आ गया हो आप सभी के। तो आपने ये डायग्राम कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम आगे की ओर बात करेंगे, यानी कि गंगा नदी के बारे में और भी इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो हमारी जो चर्चा रहेगी भाई, अब हम गंगा नदी के बारे में और भी तरीके से और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जो उस पर हम बात करेंगे, तो हम वही लेकर के जा रहे हैं भाई।
आगे की ओर हम क्लास को बढ़ा रहे हैं अपनी। और ये डायग्राम तो आप देख लीजिएगा भाई, साथ के साथ में बना हुआ है, ठीक है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको आवश्यकता दोबारा पड़ेगी तो मैं दोबारा से भी बना दूंगा इसे, ठीक है। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि भाई ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि आप इसे बिना मैपिंग के नहीं सीख सकते, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके बाद भाई आप लोगों को अगर रट्टा मारने के लिए कहा जाए तो हम नहीं मार सकते हैं। कुछ चीज़ों को रट सकते हैं, लेकिन जब हम मैपिंग करेंगे तो आपके माइंड में सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं। मैपिंग से सारी चीज़ें बिल्कुल सेट हो जाती हैं। तो आइए हम बात करते हैं गंगा रिवर के बारे में। और जैसे कि अभी आपको पता चल गया होगा कि इसकी कितनी सहायक नदियां हैं, तो हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं भाई गंगा नदी के बारे में। तो भाई गंगा नदी तंत्र, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि यह नदी कहाँ से निकलती है भाई, उत्तरकाशी गंगोत्री हिमानी से निकलती है, ठीक है। गंगोत्री हिमानी के निकट एक आपका गौमुख हिमानी है, तो वहां से निकलती है। कहां से निकलती है भाई, गंगोत्री के निकट गौमुख हिमानी से निकलती है, ठीक है भाई। गौमुख हिमानी से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितना है भाई, 2525 किलोमीटर है। और अगर हम इसके मुहाने की बात करें कि भाई इसका जो मुहाना है, मुहाना का मतलब क्या होता है भाई, जो इसका अंतिम छोर है, तो वो कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में है। देवप्रयाग में जाकर के ये वे क्या बनती है, देवप्रयाग यानी कि भागीरथी और अलकनंदा, इन दोनों को जब ये दोनों जिस स्थान पर मिलती हैं तब जाकर के बनती है भाई गंगा, ठीक है। तो ये समझ में आया आपके। अब गंगा नदी के बारे में कुछ और भी पॉइंट्स हैं हमारे, जैसे कि हम लोग गंगा नदी के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, जैसे कि यह नदी, इसका सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र, इसका सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र भाई उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश राज्य में है, ठीक है भाई। कहाँ है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगर अगला पॉइंट हम बात करें, इसकी सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी तो भाई क्या है, यमुना है, ठीक है। कौन सी नदी है, यमुना नदी है। और जब हम यमुना के बारे में बात कर रहे हैं तो भाई यमुना नदी जो है कि इसका उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। अगर हम यमुना की बात कर रहे हैं तो भाई यमुना जो है यमुनोत्री के निकट, उत्तराखंड में ही एक स्थान है, उत्तरकाशी में ही यमुनोत्री। तो भाई यमुनोत्री में आपकी जो संतोपंत हिमानी, कौन सी हिमानी है, यमुनोत्री हिमानी या संतोपंत हिमानी कहें, एक ही है। तो यहां से निकलती है और जो कि लगभग, जिसकी हम अगर लंबाई की बात करते हैं, किसकी बात करें, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 1376 किलोमीटर लंबी है। अगर हम यमुना की बात करते हैं तो भाई यमुना नदी जो है कि हमारे 1376 किलोमीटर लंबी नदी है। और जिसकी अगर हम सहायक गंगा के साथ ये कहाँ मिलती है भाई, तो भाई ये गंगा के साथ में इलाहाबाद के निकट प्रयाग में जाकर के मिलती है गंगा से। इलाहाबाद के निकट प्रयाग में यमुना जो है कि भाई यमुना जो है गंगा से इलाहाबाद में प्रयाग में जाकर के मिल जाती है। समझ में आया।
और जब हम इसके अगर मुहाने की बात करें तो इसका मुहाना भाई कहाँ है, कन्नौज। कन्नौज के निकट ये गंगा के साथ मिलकर के आगे बह जाती है। ठीक है, यमुना की बात कर रहे हैं हम लोग। और इसकी अगर सहायक नदियों की बात करते हैं, काली सिंध इसकी प्रमुख सहायक नदी है। बनास की बात करें, पार्वती नदी इसकी सहायक नदियां है, इसकी सहायक नदी है। ठीक है, सोन नदी इसकी सहायक नदी नहीं है, सोन नदी इसकी सहायक नदी नहीं है। क्षिप्रा है, खारी नदी है, तो ये सभी क्या हैं, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं, किसकी, यमुना की प्रमुख सहायक नदियां। अब जैसे भाई हम बात करते हैं घाघरा नदी, तो मैं आपको कंप्लीट कर चुका हूं घाघरा के बारे में भी, हम यहाँ पर कई सारी चीज़ों को कंप्लीट कर चुके हैं। घाघरा नदी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो भाई घाघरा नदी जो है कि आपके मिलाम हिमानी से निकलती है। कहाँ से, मिलाम हिमानी से निकलती है, जो कहाँ पर स्थित है, तिब्बत में स्थित है भाई। कहाँ पर है, तिब्बत के पठार में स्थित है, जहाँ हम इसे सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। जो घाघरा नदी है इसे हम सरयू नदी भी कहते हैं, ये हमारी सरयू के नाम से भी जानी जाती है, जो हमारी सरयू नदी है। ठीक है भाई, चलिए यहाँ हम केवल गंगा की सहायक नदियों की बात करेंगे। अब तो भाई यमुना सहायक नदी है, तो ये भी इसकी सहायक नदी है। अब हम बात करते हैं भाई घाघरा, तो घाघरा भी इसकी सहायक नदी है। देखिए भाई, घाघरा की हम बात करेंगे तो घाघरा के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, वो उन पॉइंट्स को हम यहाँ लिख लेते हैं भाई, कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, जो कि घाघरा के साथ मिलकर के बहेंगी। देखिए घाघरा नदी जो है कि भाई यहाँ से निकलती है आपके मिलाम हिमानी से। ठीक है, एक सेकंड मैं लिख देता हूँ ठीक से भाई, मिलाम हिमानी से निकलती है, ये यहां से निकलती है मिलाम हिमानी से। और ये मिलाम हिमानी से बहती हुई इस प्रकार से बहती हुई जब ये नीचे की ओर आती है, क्योंकि भाई पश्चिम से पश्चिम उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई बहती है, उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए गंगा के साथ मिलती है ये। ठीक है, और ये इस प्रकार से बहती हुई ये ऐसे जाती है, समझ में आया। और यहाँ पर इस स्थान पर पहुँचने के बाद तो ये आपका भाई छपरा है, तो छपरा निकट गंगा में मिलती है। ठीक है भाई, कहाँ मिल रही है, गंगा में मिल रही है। और मैं यमुना नदी को भी बताऊंगा भाई किस प्रकार से यमुना नदी का भी जो तंत्र है, मैं यमुना नदी के बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ हम लोग यमुना नदी के तंत्र पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि ये कुछ नदियाँ हैं जो इस प्रकार से बहती हुई इसमें शामिल होंगी, मतलब इसमें मिलेंगी। ये कुछ नदियाँ हैं जो इसमें शामिल होती हैं और ये इस प्रकार से बहती हुई, ठीक है भाई, ऐसे बहेगी। और कई सारी नदियां होंगी जो इसमें शामिल होंगी, कई सारी नदियां होंगी जो इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, जैसे सुन लीजिएगा भाई, इसे हम सरयू भी कहते हैं और घाघरा भी कहते हैं। ये आपकी राप्ती नदी है। ठीक है, और ये आपकी छोटी गंडक, ये छोटी गंडक कौन सी नदी है भाई, छोटी गंडक नदी है। ठीक है, और ये आपकी वर्णमती कौन सी है, वर्णमती। और ये है आपकी भाई शारदा, और ये सरयू नदी ही है, ये हमारी घाघरा ही बह रही है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि भाई घाघरा जो है कि कहाँ से निकलती है, मिलाम हिमानी से निकलती है, जो कि भाई कहाँ स्थित है, कहाँ पर है ये आपके नेपाल।
हिमालय से निकलती हुई। ठीक है भाई, नेपाल हिमालय में, जो नेपाल के अंदर जो हिमालय बसा हुआ है हमारा, तो भाई एक वहां से निकलती है घाघरा। ठीक है, नेपाल हिमालय कहें या तिब्बत। ठीक है भाई, तिब्बत पठार, तो ये यहां से निकलती है और ये इसकी सहायक नदियां हैं, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं कि भाई घाघरा कितनी लंबी नदी है, तो भाई टोटल लेंथ की अगर हम बात करते हैं भाई यहां से लेकर के और यहां तक की जो दूरी है, तो लगभग 1080 किलोमीटर लंबी है ये नदी। कितने किलोमीटर लंबी है? 1080 किलोमीटर लंबी ये नदी है। और जिसकी सहायक नदियां वर्णमती, शारदा, छोटी गंडक, राप्ती, ये सभी क्या हैं? ये इसकी सहायक नदियां हैं। और ये गंगा में कहाँ मिलती है कि भाई छपरा के निकट पहुंच करके ये किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। समझ में आया? समझ में आया ना सभी के? तो ये है आपकी घाघरा नदी, सरयू, इसे हम लोग घाघरा कहें या सरयू नदी तंत्र कहें, सेम ही हैं। आगे बढ़ेंगे और जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं अब आपके सोन नदी के बारे में। किसकी बात करेंगे हम लोग? सोन नदी के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई गंगा में यहां से मिल रही है, तो सोन नदी भी इसी प्रकार पटना के निकट, पटना में जाकर के गंगा से मिलती है और जिसकी लंबाई भाई 780 किलोमीटर है। कितनी है? 780 किलोमीटर लंबी नदी है भाई सोन नदी। और ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और गंगा की यानी मैकाल पर्वत की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मैकाल पर्वत की बात की जा रही है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे भाई यमुना के बारे में, तो मैंने यहां आपको घाघरा के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे यमुना नदी पर। मैं इसे रफ कर देता हूं भाई, ठीक है? तो आप सभी लोग जो है कि इस घाघरा नदी को भी ध्यान में रखिएगा। देखिए भाई, अब हम बात करते हैं आपके यमुना नदी तंत्र पर। ठीक है, हम लोग किसकी बात करेंगे? यमुना नदी तंत्र पर हम बात करेंगे और पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे भाई यमुना नदी तंत्र पर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि भाई यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है, संतोपंत हिमानी से निकलती है। और जो लगभग भाई 1376 किलोमीटर लंबी है। इसका जो अपने उद्गम स्थल यानी कि यमुनोत्री से लेकर के और इलाहाबाद, प्रयाग तक जो है कि 1376 किलोमीटर में बहने का काम करती है। और इसकी कुछ सहायक नदियां मैंने आपको बताई थी भाई, काली सिंध है, बनास है, पार्वती है, खारी नदी है। तो ये सब क्या है? ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। ये इसकी सहायक नदियां हैं। मैं यहाँ पर चंबल की भी बात करूँगा भाई, चंबल नदी को भी हम यहाँ पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर चंबल नदी को भी पढ़ेंगे, क्योंकि भाई यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी जो है चंबल नदी है। क्या है? चंबल। तो मैं चंबल को भी आपको बना के दिखाऊंगा भाई कि ये हमारी चंबल नदी है। ठीक है, अब उससे पहले हम बात करते हैं आपके यमुना नदी के बारे में। ठीक है, देखिए भाई यमुना नदी पर हम चर्चा करेंगे। ये है हमारी यमुना। ठीक है, और ये पटना के निकट इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। ठीक है, और ये आपका उत्तर काशी में स्थित यमुनोत्री हिमानी। ठीक है,
यमुनोत्री हिमानी से निकल रही है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया? किसके समझ में आ गया भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ग्वालियर, डायरेक्ट हम ग्वालियर पर पहुंचते हैं भाई। और ग्वालियर पहुंचने के बाद यहां से एक नदी बहती है जो कि भाई यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है, और जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? चंबल कहा जाता है। इस नदी को हम क्या कहते हैं? ये है हमारी चंबल नदी। और चंबल की सहायक नदी है भाई आपकी बनास, या जो यमुना के साथ मिलकर के बहती है। तो भाई ये भी आपकी यमुना नदी की ही सहायक नदी है, बनास। ठीक है, और चंबल के साथ साथ मिलकर के अनेक सारी नदियां बहेंगी भाई। अब चंबल के साथ मिलकर के कई सारी नदियां होंगी जो चंबल से मिलकर के बहेंगी, वो मैं यहां बना देता हूं भाई इस प्रकार से। ये चंबल से मिलने वाली नदियां हैं। ठीक है, ये चंबल की कुछ सहायक नदियां भी होंगी जो चंबल की भी सहायक होंगी, और आपके यमुना की भी सहायक नदियां होंगी। चंबल की भी नदी है और यानी कि चंबल की भी सहायक नदियां हैं और यमुना की भी सहायक नदियां हैं। ठीक है भाई, देखिए भाई जो ये तो चंबल ही है, यहां पर भी चंबल है, और ये आपका उज्जैन। ठीक है, उज्जैन अयोध्या वाला जो क्षिप्रा, ये आपकी क्षिप्रा नदी है। उज्जैन जो है कि किस नदी पर बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी पर बसा हुआ है। किस नदी पर बसा हुआ है? क्षिप्रा पर बसा हुआ है। और इसे हम कहेंगे भाई काली सिंध। ये कौन सी नदी है? ये हमारी काली सिंध है। ये कौन सी नदी है? ये हमारी काली सिंध नदी है। और इस काली सिंध के बाद जब हम अगली नदी की ओर बात करते हैं, यानी कि अगली नदी की फोकस करेंगे, तो इसे कहा जाता है पार्वती। ये है हमारी पार्वती। ठीक है भाई, अब ये हमारी सिंध नदी है, ये चंबल की सहायक नदी नहीं है, डायरेक्ट यमुना में जाकर के मिलती है। ये हमारी यमुना में जाकर के मिल रही है भाई, सीधे सिंध नदी है। तो ये इस प्रकार से ये हमारी यमुना की सहायक नदियां हैं। और इसी प्रकार से जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, एक सेकंड बेटा, यहां कुछ गलती हो गई मुझसे, सॉरी, क्योंकि यमुना जो है कि आपकी ग्वालियर में नहीं है। ठीक है, और इसको मैं यहां रफ कर देता हूं और मेंशन कर देना, क्योंकि जो चंबल है, यमुना जो है कि भाई इटावा में जाकर के मिलती है चंबल। ठीक है, इटावा में जाकर के मिलती है, तो इटावा कर लीजिएगा इसे। ठीक है, इटावा में जाकर के मिलती है आपकी चंबल नदी। ठीक है, इटावा में आपका एक स्थान है भाई बरे। ठीक है, तो बरे नामक स्थान पर ये जाकर के मिलती है, कंफ्यूज मत होइएगा भाई। ठीक है, और चंबल नदी जो है कि भाई हमारे जानापाव पहाड़ी से निकलती है। ये आप जानते होंगे, जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश के मऊ जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के मऊ जिले में स्थित है। तो यहां तक आप समझ चुके होंगे भाई, क्लियर हैं आपके ये सारे पॉइंट? अभी सारे पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। छोटी सी मिस्टेक हुई थी, वो मैंने क्लियर कर दी यहां पर। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक थी तो वो मैं क्लियर कर चुका हूं। ठीक है भाई, चंबल जो है कि यमुना के साथ इटावा के बरे नामक स्थान पर जाकर के मिलती है। अब इसके बाद में जब हम बेतवा नदी की बात करते हैं भाई, जो बेतवा नदी है, तो जो बेतवा नदी कहाँ बहती है? झांसी। ठीक है भाई, कहाँ है? झांसी। जो बेतवा है झांसी में बहती है, तो ये आपकी बेतवा नदी है। ठीक है, बेतवा। तो झांसी अब में जब आप जाओगे तो ये बेतवा नदी आपको वहां पर दिखेगी, मिलेगी। ठीक है भाई, बेतवा नदी। और इसके बाद जब हम आगे की ओर बात करें तो ये आपकी केन नदी है। ये केन नदी है, तो ये भी हमारे किसकी सहायक नदी है? यमुना की ही सहायक नदी है। ये हमारे यमुना की ही सहायक नदी है। और मैं यहां आपको भाई दिखा देता हूं, ये आपकी जो हिंडन नदी है, हिंडन, और यहीं पर ये आपकी टॉन्स। ठीक है, ये आपकी टॉन्स भी है। तो इस प्रकार से ये आपकी पूरी की पूरी भाई क्या है? यमुना नदी तंत्र है।
कौन सा तंत्र है? यमुना नदी तंत्र है। अब आपने यहां पर देखा होगा कि भाई सारी की सारी नदियां जो है कि किस ओर से मिल रही हैं? दाईं ओर से मिल रही हैं। किस ओर से मिल रही हैं? दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। जैसे कि हम चंबल की बात करते हैं तो भाई चंबल नदी जो है कि हमारी लगभग 960 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 960 किलोमीटर लंबी है। और जबकि हम यमुना नदी की बात करते हैं तो भाई यमुना की जो लंबाई है 1376 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? 1376 किलोमीटर है। यहां पर एक नदी और मिलती है भाई यमुना से, जिसे हम टेहरी कहते हैं। टिहरी, ठीक है, टिहरी नदी भी यहां पर मिलती है और ये गंगा के साथ भी मिलकर के बहती है आगे की ओर, इस प्रकार से। तो ये यहां से गंगा बह रही है भाई। ठीक है, तो ये है आपका नदी तंत्र, यानी कि यमुना नदी तंत्र। और आगे की जो भी हमारी नदियां हैं हम उस पर भी डिस्कस करते रहेंगे। और तब तक जो है कि आप सभी लोग बने रहिए साथ में। और जस्ट हमारी क्लास के बाद आप सभी को पता है कि मैथ्स की क्लास स्टार्ट होती है, तो आप सभी लोग मैथ्स की क्लास लें और बने रहिए साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।